जंघर गांव बहुत पुराना था, बहुत ही प्राचीन। ये गांव बिल्कुल देश के बीचों बीच बसा था, जहां समय भी धीरे धीरे चलता था। यहाँ की गलियां पतली और धूल भरी थीं और यहाँ के घर मिट्टी और ईंटों से बने थे, जो बीते हुए जमाने की कहानियां फुसफुसाते थे। लेकिन जंघर की असली जान तो गांव के बीचों बीच थी, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। इसकी गांठदार शाखाएं अजगर जितनी मोटी चारों ओर फैली हुई थीं, जो गांव के चौक पर हमेशा के लिए छाया डाले रहती थी। गांव वाले बरगद के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। वे इसे फुसफुसाता हुआ पेड़ कहते थे। इसकी प्राचीन छाल पर किंवदंतियां काई की तरह चिपकी हुई थी। इसकी शाखाओं में फंसी आत्माओं की फुसफुसाहट, उनके दर्द भरे रोने की आवाज रात की हवा में सुनाई देती थी। कुछ ही लोग अंधेरे के बाद पेड़ के पास जाने की हिम्मत करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका सामना किससे हो सकता है। अनन्या, एक जवान लड़की जिसे रोमांच पसंद था, एक उम्मस भरी दोपहर को जंघर पहुंची। उसने भूतिया बरगद के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी। बेचैन आत्माओं की कहानियों ने उसे बहुत आकर्षित किया। अनन्या दूसरों के विपरीत डरी हुई नहीं थी। गांव वालों ने उसका स्वागत उत्सुकता और घबराहट के साथ किया। उन्हें फुसफुसाते हुए पेड़ के साथ उसका आकर्षण अटपटा लगा। ये पेड़ ये कुछ लोगों को बुलाता है, लेकिन बेहतर है जवाब न दो। कुछ चीजों को वैसे ही रहने देना चाहिए। हालांकि अनन्या पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने बूढ़ी औरत को उसकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उसका मन बना हुआ था। वह रात बरगद के नीचे बिताएगी। जैसे ही शाम ढली और जंघर में चारों ओर लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं, अनन्या ने गांव के बीचों बीच जाने के लिए अपना रास्ता बनाया। हवा में चमेली की गंध और एक अजीब सी धातु जैसी गंध भर गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे चिंता से भर गए, क्योंकि उन्होंने उसे फुसफुसाते हुए पेड़ के पास जाते देखा। मत जाओ बेटी, आत्माएं आज बेचैन हैं। वे तुम्हारी आत्मा को फंसाने की कोशिश करेंगे। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं डरी हुई नहीं हूँ। गांव वालों ने चिंतित निगाहों से एक दूसरे को देखा, क्योंकि अनन्या ने बरगद की छाया में कदम रखा। हवा और ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट के सिवा वहां सन्नाटा छा गया। अनन्या ने बरगद के नीचे अपना कंबल बिछाया। उसका विशाल तना एक पहरेदार दानव की तरह उस पर मंडरा रहा था। पहले तारे दिखाई देने लगे, जो अंधेरे आसमान में रोशनी के छोटे छोटे बिंदुओं जैसे थे। हवा में गीली मिट्टी की गंध और कुछ प्राचीन और अनजान सी गंध थी। एक हल्की हवा चली और बरगद के पत्ते हिलने लगे, जिससे फुसफुसाहट का एक संगीत सा पैदा हो गया। अचानक एक भयानक फुसफुसाहट और परछाइयों की हलचल ने माहौल को और डरावना बना दिया। धीरे से, तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, आवाजों को समझने की कोशिश कर रही थी। क्या वे केवल हवा की फुसफुसाहट थीं, या उनका कोई गहरा अर्थ था? जैसे जैसे अंधेरा गांव में छा गया, अनन्या को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह अकेली थी, फिर भी उसे अपने से कहीं बड़े किसी व्यक्ति से अजीब तरह से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा था। बरगद का पेड़ एक ऐसी ऊर्जा के साथ गूंज रहा था, जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। यह प्राचीन, शक्तिशाली और असीम रूप से उदास लग रहा था। रात और गहरी होती गई। पत्तों में फुसफुसाहट तेज होती गई, जो धीमे दर्द भरे रोने की आवाज में बदल गई। मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी से ठंडक महसूस की। उसके आसपास की हवा भारी हो गई, एक अदृश्य ऊर्जा से भर गई। उसने घंटियों की हल्की आवाज सुनी, जैसे प्राचीन मंदिरों में बजाई जाती हैं, जो करीब आ रही थीं। मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने उन्हें देखा। टिमटिमाती रोशनी पेड़ों के बीच नाच रही थी। उनका प्रकाश अंधेरे में धुंधला पड़ रहा था। वे एक भयानक गति से घूमते हुए उसके चारों ओर घूम रहे थे। उनके आकार बदलते और बदलते जा रहे थे। मुझे डर का एक झोंका महसूस हुआ, फिर भी मैं अपनी निगाहें नहीं हटा सकी। रोशनी एक ऐसी ऊर्जा के साथ धड़क रही थी, जो उसे डराती भी थी और आकर्षित भी करती थी। वे उसे बुलाते हुए प्रतीत हो रहे थे, उसे बरगद की आगोश में और गहराई तक ले जाने के लिए इशारा कर रहे थे। एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गई, अनन्या ने बरगद की भूल भुलैया जैसी आगोश में गहराई से प्रवेश किया। नाचती हुई रोशनी ने उसे उलझी हुई जड़ों और लटकती हुई लताओं के जाल से होकर ले जाया। हवा और ठंडी हो गई, गीली मिट्टी की गंध और तेज हो गई। और फिर मैंने उसे देखा। लटकती हुई जड़ों के पर्दे के पीछे छिपा हुआ एक छोटा सा जीर्ण शीर्ण मंदिर था। यह प्राचीन पत्थर से बना था। इसकी सतह जटिल नक्काशी से ढकी हुई थी।
मंदिर पुराना और उजाड़ था, लेकिन अनन्या अभी भी उससे निकलने वाली शक्ति की एक स्पष्ट आभा को महसूस कर सकती थी। नाचती हुई बत्तियां मंदिर के प्रवेश द्वार पर एकत्रित हो गईं। उनकी हरकतें और ज्यादा तेज होती गईं, मानो मुझसे प्रवेश करने का आग्रह कर रही हों। अनन्या सावधानी से आगे बढ़ी। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह किसी प्राचीन, किसी भूली हुई चीज पर ठोकर मार चुकी थी, लेकिन इसमें क्या रहस्य छिपे थे? जैसे ही अनन्या ने मंदिर की दहलीज पार की, एक ठंडी हवा उसके खिलाफ आ गई, जिससे नाचती हुई बत्तियां बुझ गईं। अंधेरा उसे अपनी चपेट में ले लेता है, घना और दम घोंटने वाला। वह लड़खड़ा गई, उसके हाथ बाहर निकल गए, खाली हवा को पकड़ लिया। फिर अचानक अंधेरा छंट गया। मैं हाँफ गई। उसके सामने खड़े एक अलौकिक रोशनी में नहाए हुए एक और समय के लोग थे। उनके रूप पारदर्शी थे, गर्मी की लहर की तरह झिलमिलाते हुए। उनकी विशेषताएं एक गहरे सुस्त दुख के साथ उकेरी गई थी। वे धीमी, शोकाकुल गति से चलते थे। उनकी निगाहें उदासी और विनती के मिश्रण के साथ अनन्या पर टिकी हुई थी। दहशत ने मेरे दिल को जकड़ लिया, फिर भी मैं हिल नहीं सकी, चीख नहीं सकी। मैं एक भूतिया झांकी में फंस गई थी, एक भूली हुई त्रासदी का मूक गवाह। उन आकृतियों ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उनकी आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। विश्वासघात, हानि और शांति की सख्त लालसा की कहानी फुसफुसा रही थी। जैसे ही वे प्रकट हुए थे, आकृतियां फीकी पड़ने लगीं। उनके रूप वापस छाया में विलीन हो गए। मंदिर को रोशन करने वाली अलौकिक रोशनी टिमटिमा गई और मर गई, जिससे अनन्या वापस अंधेरे में डूब गई। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। डर उसके कदमों को गति दे रहा था। मैं जड़ों और लताओं की भूल भुलैया से भागी, बरगद की आघोष के दमनकारी अंधेरे से बचने के लिए बेताब। अंत में वह ठंडी रात की हवा में निकली। गांव की बत्तियां आशा की किरणों की तरह दूरी में टिमटिमा रही थीं। अनन्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने फुसफुसाते हुए पेड़ के भीतर फंसी आत्माओं के दुहक को देखा था। उनके प्राचीन दर्द का भार महसूस किया था। वह अब समझ गई थी कि वे क्यों ठहरे हुए हैं। वे दुष्ट नहीं थे, केवल खोए हुए और दुखी थे। जैसे ही मैं वापस गांव जा रही थी, मैं अपने साथ एक गहरा दुख, फुसफुसाते हुए पेड़ से बंधी आत्माओं के लिए एक गहरी सहानुभूति लेकर गई। उनके रोने की आवाज हमेशा मेरे दिल में गूंजती रहेगी, समय के साथ खोई हुई त्रासदी के लिए एक दुखद विलाप।